नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू सोशल 2.0 पर। अगर आप इस देश के सच्चे और जागरूक नागरिक हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या अब पुरुषों के लिए शादी मौत का सौदा बन गई है? एक 54 साल का आदमी जिसने ज़िंदगी के कई मौसम देखे, पहली पत्नी कैंसर से मरे, उम्र ढल रही थी तो सोचा कि किसी को हम सफ़र बना दूँ, लेकिन उसे क्या पता था कि दूसरी शादी ज़िंदगी नहीं मौत लेकर आएगी। जी हाँ, महाराष्ट्र के सांगली में राधिका नाम की एक महिला ने अपने पति की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। मेरठ की मुस्कान हो, इंदौर की सोनम रघुवंशी हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नौकरी करने वाले अतुल सुभाष का सुसाइड केस हो, ऐसी बहुत सी घटनाएं भारत में हो रही हैं। अब सोचने की बात यह है कि क्या ये इत्तेफाक है या फिर अब मर्दों की मौत की वजह शादी बनती जा रही है। राधिका उम्र 27 साल, अनिल लोखंडे उम्र 53 साल। अब उम्र सुनकर आप लोग कहेंगे कि राधिका ने ये शादी दबाव में आकर किया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पति की हत्या की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 53 साल के अनिल लोखंडे की शादी 27 साल की राधिका की मर्जी से हुआ था, लेकिन शादी को सिर्फ महज 15 दिन ही हुए थे कि राधिका ने अपने पति की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। 11 जून 2025 की रात जब 53 वर्षीय अनिल ने अपनी 27 साल की पत्नी राधिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की तो उन दोनों के बीच बहस छिड़ गई और राधिका ने कुल्हाड़ी से मारकर अनिल लोखंडे की हत्या कर दी। 53 साल का बुढ़ा अनिल लोखंडे मारा गया क्योंकि उसने अपनी 27 साल की पत्नी से प्यार की उम्मीद की थी। अब समझने की बात यह है कि क्या राधिका ने शादी को संपत्ति और स्वतंत्रता का जरिया समझा? क्या ये सोची समझी हत्या थी ताकि पति मरे और घर, ज़मीन और तमाम जायदाद उसकी हो जाए? जैसे मेरठ में मुस्कान नाम की महिला ने अपने पति को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उससे भावनात्मक रूप से ऊब चुकी थी और एक अन्य पुरुष से संबंध रख रही थी। मुस्कान को पति का प्यार नहीं, बाहर का रोमांस चाहिए था। तो क्या अब प्यार के नाम पर शादी सिर्फ एक एग्जिट प्लान बनकर रह गई है? वहीं इंदौर की सोनम रघुवंशी ने पति राजा रघुवंशी की हत्या बड़ी चालाकी से की। सीसीटीवी में दिखा कैसे वो अपने पति को बर्बरता से मार रही थी। कारण क्या था मारने का? गैर मर्द से संबंध। शादी से पहले वो रिलेशनशिप में थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था और दोनों ने मिलकर प्लान किया था उसको मारने की। अब अगर पति ने ऐसा किया होता तो मीडिया चीखती कि घरेलू हिंसा हो रही है, इस प्रकार की घटनाओं को डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दे देती। लेकिन जब कोई महिला ऐसी अपराध करती है तो सब चुप क्यों हो जाते हैं? क्या उनके लिए कोई कानून नहीं? क्या उनके लिए कोई सज़ा नहीं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नौकरी करने वाले अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली और मरने से पहले लिखा, मेरी पत्नी मुझे रोज़ मानसिक रूप से टॉर्चर करती है, मैं टूट गया हूँ। महिला के आंसू अगर कानून में हथियार बन जाएं तो मर्दों को इंसाफ कौन दिलाएगा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार हर साल करीब 25,000 पुरुष शादी के तनाव में आत्महत्या करते हैं। महिला अपराध, खासकर पति के खिलाफ, कभी राष्ट्रीय बहस का मुद्दा क्यों नहीं बनता? क्या कानून और समाज सिर्फ महिलाओं की रक्षा के लिए बने हैं? क्या समाज को, इस देश को, इस सिस्टम को पुरुषों की ज़रूरत नहीं है? सिर्फ महिलाओं की ज़रूरत है इस सिस्टम को, इस समाज को। और ऐसी घटनाएं देखकर क्या ये नहीं लगता कि शादी अब साझेदारी नहीं रही? कभी ये प्रेम का बंधन था, आज कानूनी बंधन बन गया है, जिसमें एक पक्ष गलती करे तो अपराध और दूसरा करे तो जस्टिफिकेशन। राधिका ने कुल्हाड़ी से सिर्फ एक आदमी को मारा है या फिर उस समाज को, उस सिस्टम को भी मारा है जिसकी आंखों पर सहानुभूति की पट्टी बंधा हुआ था सिर्फ एक वर्ग के लिए? अगर आप मानते हैं कि मर्दों के भी अधिकार हैं, उनकी जान की भी कीमत है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या अब पुरुषों के लिए शादी खतरे की घंटी बन गई है?